सभी मित्रों को श्री राधे कृष्ण हरे हरे। मित्रों, आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मित्रों। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, प्रभु की कृपा है। मित्रों, जो हमने पिछली वीडियो में जो कहानी सुनाई थी वो आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, एक कहानी के साथ और हम उपस्थित होते हैं आपके सम्मुख। तो मित्रों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन को जो है प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों, आज जो कथा है जय पराजय का जो करता है वो ईश्वरी है। तो ये जो है श्री भास्करानंद सरस्वती जी महाराज की जो यह कहानी लेकर जो आपके बीच में जो उपस्थित हुए हैं, तो वह बलदेव जी उपाध्याय के संस्करण में उन्हें मुखारबिंद की जो उन्होंने जो यह कहानी जो हम सबके मध्य में सुनी है, तो आप सुनते रहिए मित्रों। कथा के अंत तक सुनेंगे तब जो है समझ में आएगा कि शुरू से अंत तक जब हम हर चीज़ को जब सुनते हैं कथाओं को, तभी उसका सार समझ में आता है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगेगी। तो जो है चलते हैं कहानी की तरफ को सुनते हैं। तो मित्रों, ये जो हमारे जीवन में जो जय पराजय यानी कि जो हार जीत का जो हम ये चिंता करते हैं कि यार हम हार गए, जीत गए, हम खुश हो गए, तो इसका तो जो है जय और पराजय के जो करता है हमारे वही परमपिता ईश्वरी है, परमेश्वर है। तो स्वामी श्री भास्करानंद सरस्वती जी महाराज जो थे वह एक सिद्ध महापुरुष थे। और भारतवर्ष के जो अनेक जो राजा महाराजा हुआ करते थे पहले, तो वह जो है इनके दर्शन के लिए आते थे। 1898 ईस्वी के 20 दिसंबर को 1898 ईस्वी के 20 दिसंबर को भारत सरकार ने तत्कालीन सेना के सर्वोच्च अधिकारी जंगी लाट कमांडर इन चीफ का जो आगमन स्वामी जी के दर्शन के निमित्त काशी के जो आनंद बाग में हुआ था। तो जंगी लाट का नाम था सर विलियम लॉकहार्ट, जिन्होंने अफगान युद्ध में बहादुर अफरीदियों को अपनी सैनिक योग्यता एवं वीरता के कारण परास्त किया था। और इसी कारण वे विश्व भर में अंग्रेजी शासन की प्रतिष्ठा के उन न्यायकों में गिने जाने लगे थे। लाट साहब के साथ उनकी पत्नी, उनके सैनिक सचिव कर्नल वी डफ, काशी के कलेक्टर तथा कमिश्नर सब दल बल के साथ जो है उपस्थित थे स्वामी श्री भास्करानंद जी के पास में। जो ये सब जो थे ये वहाँ उपस्थित थे मित्र। और जंगी लाट के लिए स्वामी जी के जो आवास पर आना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि आते जाते रहते थे। क्योंकि इससे पूर्व भी अनेक वायसराय बड़ा लाट स्वामी जी के दर्शन के लिए आए थे और दर्शन कर अपनी अभिलाषा पूरी की थी। और स्वामी जी ने उनका जो है बड़ा स्वागत किया। जो स्वामी भास्करानंद जी थे, सरस्वती जी महाराज, तो उन्होंने जो है उनकी जो है अपनी जो उनकी अभिलाषा जो थी उनकी पूरी की थी। तो स्वामी जी ने उनका बड़ा स्वागत भी किया और अपने द्वारा उपहार में दी गई मालाएं, जो उनको उपहार में जो मालाएं मिली थी, तो उन्होंने जो है लाट साहब तथा उनके जो साथी थे उन सभी साथियों को जो उन्होंने वो मालाएं उनको पहना दी। तो वार्तालाप का क्रम जब आरंभ हुआ मित्रों, तो लाट साहब जो आफरीदियों को जो परास्त करने में जो अपनी उन्होंने बहादुरी की जो डींग हाँकते हुए कि हमने आफरीदियों को जो है परास्त किया, तो अपनी डंका बजाते हैं कि हमने ये करा वो करा। तो डींग हाँकते हुए अभिमान से जब वो फूल गए और
जब उसका प्रदर्शन भी उन्होंने अपने उच्च स्वर से बड़ी भावुकता से कर दिखलाया, तो स्वामी जी वृत्तांत जो है सुनकर मुस्कुराते रहे। तो मित्रों, जब स्वामी जी जब उनका वृत्तांत जब सुन रहे थे तो वो अपना मुस्कुराते भी रह रहे थे। एक होता है बाहरी हंसना और एक मुस्कुराना अंदरी। तो इस समय एक ऐसी घटना घट जाती है मित्रों, जिसे सुनकर तथा देखकर और श्रोता आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय वहाँ एक पेंसिल पड़ी हुई थी। स्वामी जी ने लाट साहब से उसे उठाकर उन्हें देने के लिए कहा। स्वामी जी ने जब वो पेन पड़ी हुई देखी तो उन्होंने लाट साहब से कहा कि जरा ये पेन उठा करके मुझे दे दो। तो लाट साहब जब उठकर उस पेंसिल को जब उठाने लगे तो तब परंतु आश्चर्य और महान आश्चर्य हो गया कि वह पेंसिल जो थी टस से मस नहीं हुई मित्रों। जब वो लाट साहब को जब स्वामी जी ने उसको लाने के लिए जब उठाने के लिए देने के लिए जब कहा, तो जैसे ही वो लाट साहब जब नीचे जाता है ना, जब उठाने की जब कोशिश करता है तो पेंसिल जो होती है अपनी जगह से वो टस से मस नहीं होती है और अचंभित आश्चर्य में पड़ जाता है लाट साहब। तो इतने बड़े अभिमानी और विजयी सेनापति के अनेक प्रयत्न करने पर भी जो है उस पेंसिल को अपने स्थान से टस से मस नहीं। और स्वामी जी ने तब इसका जो रहस्य बतलाना जब शुरू किया मित्रों उस लाट साहब को, तो उन्होंने कहा कि तुमने तो युद्ध में जय लाभ किया है और इस प्रकार की भावना मत रखो। और जय पराजय का जो करता है ना, वह तो केवल सिर्फ ईश्वर ही है। आदमी कहता है मैं जीत गया, मैं हार गया। अरे तुम कौन जीतने वाले, तुम कौन हारने वाले। तो मित्रों, हम ना हारते हैं ना हम जीतते हैं, ये तो सब प्रभु की लीला है। वो कब क्या करवाए, कब वो जिताए, कब वो हराए, कब वो धनवान बनाए, कब वो क्या करे, ये सब पिछले जन्मों का कर्म पर आधारित जो है हमें सबको यहाँ पर भोगना है। और जो भी कुछ हमें यहाँ मिलना मिलाना होता है तो वह सब हमारे इस पिछले जन्म के कर्म जो होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं। और जो भी हम इस जीवन काल में उनके साथ साथ निर्वाहन करते हुए इस जो हमें ये जीवन मिला है मित्रों, कि संतों की जो वाणी कहती है कि जो है प्राणियों को हम ये कथाओं में कहानियों में जो हम सुनते भी हैं और देखते भी आ रहे हैं कि जो हम सोचते हैं, कहते हैं ना मन का सोचा कभी नहीं होता। मानव तो पता नहीं क्या से क्या सोचता है, लेकिन होता वही है जो प्रभु ने रच रखा होगा। तो इसलिए जो है ना कभी अगर कोई भी हम अगर कहीं पर भी अगर किसी का अगर थोड़ी बहुत अगर कोई आदमी किसी की अगर मदद करता है तो वो दूसरी जगह गाने लग जाता है। अगर कहीं पर अगर कोई लड़ाई कर देता है या एक जीतता ही है एक हारता ही है, नहीं हम तो जीत गए, वो हमारे सामने कुछ नहीं है। जो इस तरीके की भावनाएं जो हम मानवों के ऊपर जो है हमारी अंदर की जो ये भावनाएं हैं, तो यह हमारी सोच जो है अच्छी नहीं है। हमने जो किया वो प्रभु का धन्यवाद और जो करेंगे उस प्रभु का आशीर्वाद। हमने जो किया वो प्रभु को धन्यवाद और जो हमसे वो करवाएगा जो भी हम करेंगे और वो प्रभु का आशीर्वाद और वो प्रभु की कृपा, वो सब प्राणियों के ऊपर बनी रहनी चाहिए। सद्बुद्धि तो विवेक जो है वही प्रभु है, वही जय पराजय का कर्ता जो है वही है। तो वही चीज़ जो है श्री भास्करानंद सरस्वती जी महाराज जी तो उनको कह रहे, युद्ध में तो तुमने वही देखा, मैं जीत गया, मैं लाभ में रहा, हार जाता तो मैं हानि में रहता। इसलिए जो है अपने इस भाव की जो है भावना नहीं रखनी चाहिए, तुम मत रखा करो इस चीज़ को। तो जय पराजय तो करता जो है वो कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ ईश्वर है। तो मैंने जिस प्रकार तुम्हारी शक्ति का हरण कर लिया, संत महात्मा कह रहे हैं कि हे लाट साहब जो है मैंने तुम्हारा जो है अपना उस प्रभु की कृपा से जो है जो तुम्हारी जो शक्ति थी उसका मैंने हरण कर लिया। और वे भी इसी प्रकार
तुम्हारी बुद्धि का हरण कर सकते थे। अगर प्रभु चाहते तो ऐसी भावना की जगह में अगर वो तुम्हारी बुद्धि का ही अगर हरण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु ऐसा नहीं करते। ऐसा होने पर जिस कौशल के बल पर तुमने अफरीदियों को पराजित किया है, और वह बुद्धि युद्ध में कथमपि उपस्थित ही नहीं हो सकती थी। फलतः ईश्वर के ऊपर ही सबको निर्भर करना चाहिए, ईश्वर के ऊपर ही सबको निर्भर रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति ही हमको विश्वास रखना चाहिए, और वही जन्म जन्मांतर का हमारा जो हमें जो नहीं छोड़ता, तो उसके ऊपर हमारा जो है हम सभी प्राणियों का अटल विश्वास होना चाहिए। तो यही ईश्वर के ऊपर ही सबको निर्भर करना चाहिए, होना भी चाहिए। जय पराजय का, शक्ति के हास तथा वृद्ध का तो वही एकमात्र स्वामी है। मनुष्य तो उसके हाथ का एक जो है एक जैसे कठपुतली है। मनुष्य जो है उसके हाथ की एक जैसे एक कठपुतली होती है, वही हम एक कठपुतली हैं। जिधर को प्रभु हमको ले जाए, जिधर को हमें बैठाए, जिधर को हमें बुलवाए, तो ये सब उसके हाथ में है। ये हर श्वास जो है उसकी दी हुई है मित्रों। तो हमारा हमारा इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस संसार में कुछ भी नहीं है, अपना शरीर तक नहीं है। तो लॉर्ड हर्ट साहब स्वामी जी के बड़े आस्थावान भक्त थे। जो ये लॉर्ड हर्ट साहब जो थे ये स्वामी जी के बड़े आस्थावान भक्त थे। श्री भास्करानंद सरस्वती जी महाराज जो थे एक सिद्ध पुरुष थे। तो वे उनके इस उपदेश से बड़े ही प्रभावित होते थे। तो यह जो कहानी जो इस श्री भास्करानंद सरस्वती जी महाराज की जो यह कहानी जो हम लोग जो सुन रहे हैं, और वह जो है कि आचार्य पंडित श्री वल्लभ देव जी उपाध्याय के स्मरण में यह जय पराजय का कर्ता ईश्वर है। जो यह कहानी मित्रों जो हम लोगों ने जो सुनी, तो अब आजकल पहले हम ही देखते थे, हम जब छोटे छोटे भी थे तो बुजुर्ग लोग जो कहानियाँ जो किस्से सुनाते हैं, आज के दौर में वो सब जो है का विलुप्त हो गया है। हर चीज़ विलुप्त होती जा रही है। तो अब जो है संत महात्माओं ने जो है अपने दिव्य ज्ञान से, अपने दिव्य बल से, अपने तपो ज्ञान से जो है जो भी उनकी जमा पूंजी थी, वह थी जमा पूंजी धर्म का मार्ग। तो वही उन्होंने जो है पुस्तकों के माध्यम से जो हमारे बीच में जो है ये चीज़ें पूंजी हमें सौंपी है। तो हमें उन संत महात्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये प्रेरणा, इस अमृत की धारा, तो इस अमृत की धारा में जो है हम सब अपना गोते लगाएं, ग्रहण करें, चिंतन करें, मनन करें मित्रों। इसी आशा के साथ जो है हम कथा को जो है, ये कहानी को जो है आगे को आपको बताते हैं कि अगली कहानी हमारी जो है कौन सी आएगी। सुनते रहिए। आशा करते हैं आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मित्रों तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देंगे। तो मित्रों जो अभी तक की जितनी भी हम चीज़ें आपके सम्मुख, जो हमारे बीच में जो भी चीज़ें आती हैं जीवन काल से, कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, जो प्रेरणादायक होती है, जो एक जैसे जल स्रोत होता है, तो ऐसे ही स्रोत जीवन का भी होता है। तो कब धारा सूख जाती है ये तो वही परमपिता परमेश्वर ही जानता है। जो भी हमने जो है कहानी के माध्यम से आपके बीच में जो ये कहानी सुनी, हम लोगों ने जो है तो इसलिए पिछली थी, पढ़ो समझो और जो है कार्य करो। तो वही जो है आज जो है ये जय पराजय तो ईश्वर के हाथ में, जो ये कहानी आपने सुनी होगी, ये जो हमारे स्वामी सरस्वती जी महाराज इनको मिलने के लिए जब जाते हैं तो क्या क्या मतलब इस कहानी में जो है आपको जो है बताया गया है। तो अगली वीडियो जो भी आएगी हमारी वो होगी जो एक फल वाली
जो ईमानदारी जो स्त्री की जो कहानी है, तो वह आपको जो है अगली वीडियो में हम सुनाएंगे। तो मित्रों वो जो है वो है आपके जो है श्रीमान सवाई लाल जी महाराज ने जो ये सच्चाई के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर जो एक कहानी जो लिखी है, जो हमारे और आपके बीच में जो ये प्रेरणा स्रोत जो यह सम्मुख रखी गई है, तो यही जो है हम लोगों का जो है जीवन कृतार्थ होता है। तो मित्रों चिंतन, मनन, ध्यान, ये चीज़ें जो है अगर मनुष्य के जीवन में अगर ये चीज़ें अपना लें तो ये तो सब कर्मों का है, बाकी तो सब प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारा और आपका जो कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करना, तो प्रभु की भक्ति में लीन रहना और स्मरण करना, आगे को कराते रहना। तो मित्रों आपको कथा अच्छी लगी होगी तो जो है आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर कहीं पर अगर त्रुटियां हो जाती उसके लिए क्षमा प्रार्थी, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो मित्रों श्री राधे कृष्णा, हरे हरे। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। सर्व मंगलम। श्री राधे राधे।